नमस्ते, मैं तस्मिया मुजावर। मैं जलजीविका से आप सभी लोगों के लिए और सभी मत्स्य पालन में रुचि रखने वाले किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम लेके आई हूँ, जिसका नाम है पेन में स्पॉन और फ्राई का उत्पादन कैसे किया जाता है। अब हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहले आपका जो बॉटम है पेन का वो क्लीन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, उसमें कोई भी तरह के खरपतवार नहीं होने चाहिए, पत्थर नहीं होने चाहिए, ईंटें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल तालाब का बॉटम जो है वो साफ होना चाहिए। जो साइड है पेन की वो दलदली एरिया जो जो साइड है पेन की वो दलदली एरिया में नहीं होनी चाहिए। वाटर को हमें मेंटेन करके रखना होगा 1.5 मीटर तक। अगर पानी की लेवल है, पानी की जो लेवल है अगर वो ज्यादा भी हो जाती है तो ये बहुत ही मुश्किल होगी हमारे लिए, क्योंकि हम इसमें स्पॉन और फ्राई को रेयरिंग करने वाले हैं। हम स्पॉन और फ्राई का रेयरिंग करने वाले हैं, और अगर हमारी वाटर लेवल ज्यादा होती है तो ये मछलियां आसानी से बाहर आ सकती हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें वाटर लेवल को मेंटेन रखना होगा। बहुत ही ज्यादा बारिश, हवा और लहरें हमारी साइड पे नहीं होनी चाहिए। हमारी साइड सॉइल और वाटर, उसकी मिट्टी और पानी का जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। फिर है साइज, इसकी एक्चुअल साइज कितनी होनी चाहिए। तो परफेक्ट साइज है वो है 40 मीटर इंटू 25 मीटर, मतलब 0.1 हेक्टर। 0.1 हेक्टर का ये पॉन्ड होना चाहिए। ये जो पेन का जो हमारा ये है स्ट्रक्चर है वो 0.1 हेक्टर का होना चाहिए। हम इसमें उत्पादन करेंगे फ्राई का। अगर मार्केट आसपास हो तो हम फिंगरलिंग का भी उत्पादन कर सकते हैं, पर बहुत ही ज्यादा बड़े वाले पेन में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महंगा होता है और इन्हें संभालना, इन्हें मैनेज करना और इन्हें हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए हमें 40 मीटर इंटू 25 मीटर मतलब 0.1 हेक्टर का ही पेन का इस्तेमाल करना होगा। फिर है इसका कंस्ट्रक्शन, कि इसको कैसे बांधा जाता है। सबसे पहले आपको उसका एरिया मार्क करना होगा। एरिया डिसाइड करने के बाद उसको अच्छे से क्लीन करके लेना है एरिया को। उसके बाद आपको ये जो पेन है वो हमेशा जलाशय में किया जाता है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए बांस की लकड़ी की जरूरत होगी आपको, और नायलॉन नेट की जरूरत होगी। इन दोनों को आपको अच्छे से बांधना है। नेटिंग दो होती है, एक होता है इनर नेट, एक होता है आउटर नेट। इनर नेट का डायमीटर होना चाहिए, मेश साइज होनी चाहिए 0.8 mm, और जो आउटर नेट है उसका ये होना चाहिए, साइज होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर की नेट होनी चाहिए। इससे हमें अच्छे से बांधना है, वो बांस की लकड़ी को अच्छे से बांधना है, और उसे हमें 60 सेंटीमीटर डीप नीचे खोदना होगा और उससे अटैच करके रखना होगा। वो जो बांस की लकड़ी है उसको अच्छे से एक जगह पे अटैच करके रखना होगा। और ऐसे हमें तालाब के चारों कोनों पे ये जो हमारा ढांचा है पेन का ये तैयार करना है। ये तैयार करने के बाद में हमें आखिर में हमारी जो वाटर क्वालिटी है उसको मेंटेन करना है, जो है 1.5 मीटर। फिर है इसके प्रिपरेशन और स्टॉकिंग की। फिर बात करते हैं प्रिपरेशन और स्टॉकिंग की। जो आपका तालाब जो है, आपका जो कल्चर है वो डिसीज फ्री होना चाहिए। डिसीज फ्री होने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। आपको 150 किलो पर हेक्टर का ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करना होगा। इससे क्या होगा, आपका जो तालाब है वो डिसीज फ्री हो जाएगा। उसमें कोई भी तरह के जीव जंतु, कीटक, अनावश्यक प्रजाति, छोटे प्राणी सारे हमेशा के लिए मर जाएंगे। इसके 10 दिनों बाद आपको फिर से लाइम का इस्तेमाल करना है, जो है 200 किलो पर हेक्टर। ये क्या करेगा, पीएच को मेंटेन करेगा पानी के, आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा, पानी की जो ऑक्सीजन लेवल है उसको बढ़ाएगा, और जो पानी में जो छोटे अनावश्यक प्रजाति है उनको हटा देगा। इसके बाद तालाब में आपको खाद की जरूरत होगी। खाद भी मछलियों के लिए डालना बहुत ही जरूरी होता है। तो खाद डालने के लिए आपको इस्तेमाल करना है काउडंग, जो है 500 किलो पर हेक्टर, और पोल्ट्री मैन्योर का आपको इस्तेमाल करना है जो है
2500 किलो पर हेक्टर। ये बहुत ही सस्ता मिलता है। इन दोनों को आपको मिक्स करना है और तालाब में ऐड करना है। ये ऐड करने से क्या होता है, पानी में प्लैंक्टन्स की प्रमाण जो होता है, प्लैंक्टन्स का जो प्रमाण होता है वो बढ़ जाता है। और ये जो स्पॉन्स है, जो छोटी मछलियां हैं, ये प्लैंक्टन्स को बहुत अच्छे से खाती है, उन्हें ये पसंद है खाना, और इससे उनकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो हमें ये प्लैंक्टन्स पानी में है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो जैसे मैंने पहले भी हमारे वीडियोस में बताया है, स्पॉन्स को अगर तालाब में प्लैंक्टन के तालाब में अगर प्लैंक्टन बहुत ज्यादा हो तभी हमें स्पॉन्स को पानी में ऐड करना है। तो ये कैसे जानना होगा कि आपको अपनी कोनी तक हाथ को डुबोना है पानी में, इससे चेक करना है। अगर आपकी कोनी इजी से आपको दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है प्लैंक्टन्स का प्रमाण बहुत ही पानी में कम है, आपको स्पॉन्स को पानी में नहीं स्टॉक करना है। और अगर आपका हाथ नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब पानी में प्लैंक्टन का प्रमाण बहुत ही ज्यादा है, आपका अभी तालाब जो है वो स्पॉन्स को स्टॉक करने के लिए रेडी है। फिर आप अपने मछलियां, छोटे मछलियां जो स्पॉन्स है, उनको पानी में डाल सकते हो। इनका वाटर लेवल होता है 1 मीटर डीप। इसके बाद आपको अगर पानी के अंदर, पानी में स्टॉक करने के बाद में फिर भी अगर कोई अनावश्यक प्रजाति, कीटक, छोटे कीड़े, खरपतवार अगर दिखाई देते हैं तो इनको हमेशा के लिए निकालने के लिए आपको यूज करना है सोप, जो साबुन होता है उसका इस्तेमाल करना है, और जो सस्ता तेल आता है सब्जी का, इन दोनों को मिला के आपको एक मिक्सचर बनाना है और पानी में ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद आपके जो पानी के अंदर के जो मछलियों को खाने वाले अनावश्यक प्रजाति हैं वो हमेशा के लिए निकल जाएंगे। फिर उसके 24 आवर्स बाद में आपको स्पॉन की स्टॉकिंग करनी है पानी में। फिर है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग हमें कितने प्रमाण में फ्राई को स्टॉक करना है पानी में। तो आपकी स्टॉकिंग की लेवल हो, अगर आपका तालाब 40 मीटर इंटू 25 मीटर मतलब 0.1 हेक्टर का होता है तो आप 5 मिलियन तक फ्राई को स्टॉक कर सकते हैं। पर इससे आपकी जो मछलियों की ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम हो जाएगी, इसलिए आप 5 लाख तक मछलियां पानी में स्टॉक कर सकते हो अच्छे ग्रोथ के लिए। या आप अगर फिंगरलिंग को टारगेट करना चाहते हो, मतलब फिंगरलिंग को आपको बढ़ाना है रेयरिंग के लिए पेन में, तो आप 1 हेक्टर के तालाब में 1.5 से 2 मिलियन तक जो फिंगरलिंग है मछलियां, उनको पानी में डाल सकते हो रेयरिंग के लिए। बट ये इतने बड़े संख्या में अगर आप डालते हो मछलियों को तो उनकी ग्रोथ रेट कम हो जाती है, इसीलिए आप 2 लाख तक मछलियां को स्टॉक कर सकते हैं पानी में। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पेन है, मतलब 2-3 टाइप के अगर पेन है आपके पास, तो आप डिफरेंट स्पीसीज, मतलब अलग अलग स्पीसीज को लेके आप अलग अलग उनको रेयरिंग कर सकते हो। फिर है पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट। पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट में आता है फीडिंग। फीडिंग में आपको क्या करना है, मछलियों को खाना देना है। खाने में अगर सबसे पहले दिन आपको मछलियों को 4 टाइम ज्यादा खाना देना है स्पॉन को, उसके वेट के 4 टाइम ज्यादा पहले 5 दिन आपको देना है। ये जो फीडिंग की जो प्रक्रिया है ये आपको दिन में 2 बार करनी है, सुबह में 1 बार देना है और शाम में 1 बार देना है। 1 लाख मछलियों का वेट होगा अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम। फिर उसके 10 दिनों बाद आपका जो आप फॉलो करोगे स्टेप्स, तो उसके 10 दिन बाद आपका जो स्पॉन है वो फ्राई में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्राई में कन्वर्ट हो जाने के बाद में फ्राई का जो बॉडी वेट के हिसाब से उनको फीडिंग देना होगा, मतलब फ्राई के 10% बॉडी वेट के हिसाब से आपको उनको नेक्स्ट मंथ फीडिंग करना होगा। फीडिंग करने के बाद में फ्राई के लिए आप प्राकृतिक खाना का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा होता है मछलियों के सेहत के लिए। इसके लिए जैसे मैंने पहले बताया कि काउडंग 500 किलो पर हेक्टर और पोल्ट्री मैन्योर का इस्तेमाल करना है 250 किलो पर हेक्टर। इन दोनों को मिला के आपको हर 10 दिन, हर 10th डे मतलब हर 10 दिन के बाद आपको पानी में डालते रहना है। इससे मछलियां बहुत ही अच्छी हो जाएंगी, हेल्दी हो जाएंगी और वो बहुत ही जल्दी बढ़ने लगेगी। इस प्रक्रिया के बाद आपको सर्वाइवल रेट मिलेगा फ्राई का 75% और फिंगरलिंग का 50%। आखिरी में है हार्वेस्टिंग।
हार्वेस्टिंग आपको सुबह जल्दी करनी है, जहां जब एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा हो, जब वातावरण जब थोड़ा ठंडा हो, तभी आपको हार्वेस्टिंग करनी है। हार्वेस्टिंग के लिए आप ऐसे जाल जो नेट्स दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पे, ऐसे नेट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। हार्वेस्टिंग के लिए आप जब भी मछलियों को पानी में से निकालोगे, तब आपको बाहर जो वाटर बॉडी है वहां पर स्टॉकिंग नहीं करनी है, आपको बाहर स्टॉक करना है मछलियों को। अगर आप अंदर करोगे तो उससे क्या होगा, बाहर के जो शिकारी मछलियां हैं वो आपके फिंगरलिंग को खा जाएंगी और इससे बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, बाहर आपको स्टॉकिंग करना है। और ये बात का आपको ख्याल रखना है कि आपको मछलियों को पहले कंडीशन करना होगा पैकिंग से पहले। धन्यवाद।